Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to learn our NCERT class 3rd EBS book Chotu's House. So let's read the chapter. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है छोटू का हाउस। तो जैसे कि चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल चुका होगा कि इसमें हमें हाउस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। अब छोटू पहली बार मुंबई आया है और यहाँ पर आपको कुछ कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, जैसे रोड पर घूमता हुआ छोटू, बारिश में भीगता हुआ छोटू, एंड आफ्टर दैट उसने एक रोड के किनारे पड़े हुए पाइप में लेटा हुआ छोटू, और वहाँ पर पाइप में उसने अपना कुछ रहने का सामान रख लिया और इस तरीके से उसने बना लिया अपना आशियाना एक पाइप में, और खाना भी बना रहा है बाहर बैठ के। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो इन 4-5 पिक्चर्स में। उसके बाद का सीन है छोटू पाइप वाले घर से बाहर का सीन देखता हुआ, और यहाँ पर उसने कुछ ऐसा बना लिया है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात भी कर सकता है, यहाँ पर खाना पका सकता है, सो सकता है और यहाँ पर अपने कपड़े सुखा सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको स्टडी करना है इन पिक्चर्स को। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। अब जब छोटू ने पहली बार इस पाइप की तरफ देखा होगा तो उसने क्या सोचा होगा। जैसे कि वो यहाँ पर बारिश में भीग रहा था, तो फिर उसने तलाश किया अपने लिए एक ठिकाना, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। उसने पाइप को कैसे यूज़ किया। इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। अब उसने पाइप को रहना कैसे शुरू किया था और उसके सराउंडिंग एरिया को कैसे डिवाइड किया था। तो जैसे कि इन वाली इमेज में आपको दिख सकता है, यहाँ पर उसने एक पानी का टैंक ला के रख लिया है, उसके कपड़े सूख रहे हैं अंदर पाइप के, और वो सोच रहा है कि बाहर का क्या करना है। तो बाहर उसने कुछ सेट टाइप का डाल लिया है और वहाँ के यहाँ पे बैठ के वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, और यहाँ वो खाना भी पका सकता है और पाइप के अंदर वो सो जाता है। तो इस तरीके से उसने पाइप के एरियाज़ को डिवाइड कर लिया। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम। अब इस छोटे से हाउस में पाइप वाले वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता था अपना। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने मोनू को इनवाइट क्यों किया अपने साथ पाइप में रहने के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं इन सारी पिक्चर्स से। तो काफ़ी कुछ पता हम लगा सकते हैं। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब इन सारी पिक्चर से आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि हम सभी के पास कैसा ना कैसा घर तो होता ही है। अब जिन लोगों के पास घर नहीं होते हैं लाइक छोटू, तो वो लोग अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, कहीं पाइप में रह के या फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, कुछ लोग तो खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं। हु आर लिव विद यू इन योर हाउस। अब आपके साथ में आपके घर में कौन कौन रहता है उसका आंसर आपको यहाँ लिख देना है। जैसे कि आपकी मॉम रहती हैं, आपके डैड रहते हैं, आपकी सिस्टर रहती हैं, आपकी ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर रहते हैं। तो वो सारा कुछ आपका बता देना है और लिख देना है। ओके। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। अब छोटू ने अपने पाइप को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब आपके घर में कौन कौन से हिस्से होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, तो वो उन हिस्सों के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे कि कुछ नाम मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। बेडरूम आप सभी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली हम यूज़ करते हैं किचन एंड ड्राइंग रूम। हर किसी के घर में होता है, कितना भी छोटा सा घर हो लेकिन उसमें एक ड्राइंग रूम ज़रूर बनाया जाता है। और आपके घर में होता है एक स्टडी रूम भी आपके पढ़ने के लिए, तो वो भी आपको लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो बेडरूम, किचन, स्टडी रूम या ड्राइंग रूम, ये मेजर पार्ट होते हैं एक घर के, जो मोस्टली पाए ही जाते हैं एक घर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। अब आपको बताना है कि आप प्रत्येक पार्ट में अपने घर के हिस्से में कितना कितना समय बिताते हैं। स्टडी रूम में कितने घंटे बैठते हैं, ड्राइंग रूम में क्या करते हैं बैठ के, कितने घंटे बैठते हैं, किचन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप, और भी कई सारे हिस्से होते हैं, तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर मेम्बर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम। अगर कोई ऐसा पार्ट है आपके घर में, पार्टिकुलर मेंबर कोई वहाँ पर बैठ के काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो वो बताइए। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर
goes for a short time। क्या कोई ऐसा भी पार्ट आपके घर में है जहाँ पर आपका फैमिली मेम्बर कोई एक ऐसा है जो वहाँ पर कभी नहीं जाता, या फिर जाता है तो बहुत कम समय के लिए जाता है? तो आपको सोचकर बताना है कि कुछ पर्सन्स आपके घर में ऐसे हैं जो कहीं पर नहीं जाते हैं, या कुछ जगह ऐसी हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स आल्सो हैव विद अस इन आवर हाउसेस। और आप देख सकते हो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं हमारे घरों में। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वांट देम टू, while some are there in uninvited। और कुछ उनमें से एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारे साथ रहें, जबकि कुछ जो होते हैं वो अनइनवाइटेड भी हमारे साथ आके रहने लगते हैं। तो आपके घर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? यहाँ पर देखो, एक बच्चे का घर है और उसके बारे में बताया गया है होम स्वीट होम, प्यारा घर, प्यारा घर। अब इसके ऊपर एक पोएम दी गई है, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। वो अपनी मॉम से कह रहा है कि आप तो मॉम हमेशा कहते हो कि घर सिर्फ हमारा है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। लेकिन मैं कैसे इसका भरोसा कर लूँ, क्योंकि यहाँ तो और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं जिनसे ये घर बिलोंग करता है। अब आगे बच्चा कहता है, लुक मदर हाउ दीज माइस, कि देखो माँ इन चूहों की तरफ देखो, ये देखो चूहे भागते हुए से दिख रहे हैं ना। आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, और वो आपस में कैच कैच खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ लगाते हुए पकड़ रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, और देखो ये मच्छर कैसे उड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो आपको मच्छर उड़ते हुए दिख जाएंगे, कैसे उड़ रहे हैं ये। एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और इसमें एक स्पाइडर भी है, कितने शांत तरीके से इसमें रह रही है। ये देखो यहाँ पर कोने में एक स्पाइडर भी है जो उसके घर में रह रही है, और मॉस्किटोज भी उड़ते हुए हर जगह आपको नजर आएंगे। एंड नेक्स्ट कहता है वो, एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, और देखो इस आलसी छिपकली की तरफ देखो, कैसे ये आराम से आलसपन में इधर उधर रेंगती घूम रही है। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक आंट्स आर मार्चिंग इन अ रो, और इन काली काली आंट्स को तो देखो कैसे ये एक रो बनाकर ऐसे करके मार्च कर रही हैं आगे पीछे। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट। तो बाहर की तरफ जब हम कोर्ट यार्ड में देखते हैं, उसके आंगन में देखते हैं, तो वहाँ पर दो तोते बैठे हुए हैं, और उसी के बारे में वो बच्चा बता रहा है कि एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड, आप बाहर की तरफ देखो, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, वहाँ बर्ड्स आपस में ऐसा लग रहा है बैठ के बातचीत कर रही हूँ। जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई, जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर बैठते हैं। समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड साउट, कभी कभी हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और चिल्लाते हैं, तो इस तरीके से काम करते हैं। दैट्स वाई आई से डियर मदर, और यही एक रीज़न है मेरी माँ कि डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आवर्स, कि आप ये ऐसा मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हेयर, यह हमें और यहाँ पर रहने वाले सभी को प्यारा है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, और हम यहाँ पर कई सारे सालों से रह रहे हैं। और तो ये था हमारा पोयम, और उसके बाद में हमको कुछ नॉलेज दी गई है यहाँ पर, तो वो हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रैट्स हैव आई साइट, रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंसेस ऑफ स्मेल। रैट जो होते हैं उनकी पुअर आई साइट होती है, लेकिन उनकी जो सेंसेस होती हैं स्मेल की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो स्मेल करके, टच करके एंड टेस्ट करके चीज़ों का पता लगा लेते हैं कि वो सही डायरेक्शन में है, गलत चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं, तो इस तरीके से उनको पता चल जाता है। एंड अगर आपको जानना है सेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा, तो आप पढ़ सकते हैं क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस, एंड देयर वी कैन गेट more and more knowledge about senses of human and animals also. Next question is, draw pictures of any two animals that live in our house uninvited. अब आपको दो एनिमल्स की पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है जो आपको लगता है आपके घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर अनइनवाइटेडली रह रहे हैं। राइट देयर नेम बिलो द पिक्चर्स, और उन पिक्चर्स के नीचे आपको उनके नाम भी लिखने हैं।
तो चलिए कोशिश करते हैं पिक्चर्स को बनाने की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं वो बताना है आपको। तो आपको 3-4 तरीके बता देने हैं कि आप रोज़ क्या करते हो अपने घर को साफ रखने के लिए। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? अब आपके हाउस को क्लीन करने में कौन आपकी मदद करता है? वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? आसपास कहीं खाली जगह पे फेंक देते हैं या उसको प्रॉपर जहाँ हमें डस्टबिन में डालना चाहिए उस तरीके से आप डालते हैं? इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके चारों तरफ का एरिया क्लीन है? डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? क्या आप कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं आपके घर में या आपके घर के चारों तरफ? हु क्लीन्स इट? कौन इसे साफ करता है? हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? और आप इसको साफ रखने में कैसे मदद करते हो? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिसके आंसर आपको खुद ही फाइंड आउट करने होंगे। एंड नाउ हेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज फॉर यू, यूज टू टॉयलेट, बिकॉज इन आवर कंट्री देयर आर सो मैनी people in our country who don't know to use toilet in today's modern age. So there's some knowledge for you. Simi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. सिमी ने देखा, नोटिस किया कि उसका जो फ्रेंड है बिल्लू वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वह उससे बात नहीं कर रहा था। सिमी कहती है बिल्लू व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? हु यू लुक सो डल? आप तो बहुत ज़्यादा डल दिख रहे हो। बिल्लू कहता है आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली? मुझे नहीं पता टॉयलेट को प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जाता है। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कॉल्ड मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू कहता है कि मुझे तो टॉयलेट जाना है लेकिन मुझे पता ही नहीं है यूज़ करना है, और हीरा मैम जो है वो राउंड पर हैं, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना कि मैं टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो फिर से वो मुझे डांटेंगी। अब जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिखाया भी गया है, थोड़ा सा आपको भद्दा भी लग सकता है कि टॉयलेट की सीट अलग है और वो अलग बैठ के टॉयलेट यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से सिमी वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन? तो सिमी कहती है तुम सही से टॉयलेट यूज़ क्यों नहीं करते हो? बिल्लू कहता है आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, और मुझे डर लगता है कहीं मैं टॉयलेट के गड्ढे में ना गिर जाऊँ। थोड़ा सा फनी है लेकिन उसको ऐसा ही लगता है। सिमी हाउ स्टूपिड? कितने पागल हो तुम। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाई नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। और मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे जो मेरे फ्रेंड है ना, वही टॉयलेट को जब प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डर्टी कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो। लेट्स नो नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। चलो अब देखते हैं कैसे तुम्हें जिम्मेदार बनाएंगे हम। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, पहले तो टॉयलेट को सही से बैठकर प्रॉपरली यूज़ करो। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर, और उसके बाद फ्लश करना है आपको वाटर के साथ। एंड वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और ख़ुद को सही से आपको वॉश करना है। वॉश योर हैंड्स स्ट्रॉन्गली, और अपने हैंड्स को भी अच्छे से वॉश करना है। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं आपको टॉयलेट को यूज़ करने के, अगर किसी को नहीं आते हैं। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ। आपको टॉयलेट को वैसा ही क्लीन छोड़ना है, दैट्स अ गुड मैनर, कि जैसा कि आप खुद के लिए चाहते हैं। और फ्लश करके भी यहाँ पे दिखाया गया है आपको, तो अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जैसी सुविधाएं आप अपने लिए चाहते हैं वैसी आप दूसरे के लिए छोड़ें। एंड नाउ हेयर्स अ नॉलेज पार्ट विच कैन बी आस्क इन मेनी एग्जाम्स। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? फॉर गांधी जी 115 बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया। इट्स टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हमें यह महसूस कराने की कोशिश की गई इसके द्वारा कि स्वच्छता जो है वो सभी की ड्यूटी है, कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो था वो कब लॉन्च किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। अब देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू
कि आपके स्कूल का टॉयलेट एरिया कैसा रहता है, इज इट क्लीन, क्या क्लीन रहता है, वहाँ पर डेली प्रॉपर सफाइयाँ होती हैं नहीं होती हैं। हु क्लीन्स इट एंड हाउ, और इसे कौन क्लीन करता है और कैसे करता है। हाउ डू यू हेल्प इन इट, और आप इसकी मदद कैसे करते हो। फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज द टॉयलेट रेस्पॉन्सिबली, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। और अब से जो है बिल्लू ने अब टॉयलेट यूज़ करना जिम्मेदारी से सीख लिया है, और अब वह टॉयलेट को क्लीन करके ही छोड़ता है, बाद में गंदा नहीं छोड़ता, और आफ्टर दैट अपने हैंड्स को भी अच्छे से वॉश करता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ, एंड देर आर वन क्वेश्चन फॉर यू, कि क्या आप टॉयलेट को वैसा ही छोड़ते हैं जैसा कि आप खुद के लिए चाहते हैं। इनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स, और उन टाइम्स को आप इनलिस्ट करिए जब जब आप हाथ धुलते हैं। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, और आप कब सोचते हो कि आपके हाथ गंदे हो रहे हैं। व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, और कब आप सभी को अपने हाथों को साफ रखने की ज़रूरत होती है। वॉशिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली। तो ये सारी कुछ चीज़ें एक्टिविटी कैसे आप खुद को साफ रख सकते हैं। बाथिंग, नहाने से, ब्रशिंग करने से टीथ को, अपने नेल्स को कट करने से रेगुलरली। व्हाट विल हैपन इफ़ वी डोंट डू द अबव, और अगर ये सारे काम हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। गंदगी इकट्ठी होगी हमारे नेल्स में और फिर हम बीमार हो जाएंगे। लुक हाउ ब्यूटिफुली लतास हाउस इज़ डेकोरेटेड। अब यहाँ पर आपको एक लता का हाउस दिखाया गया है, और दिखाया गया है कितने ब्यूटीफुल तरीके से उसने अपने हाउस को डेकोरेट किया है। नीचे रंगोली सी बनाई हुई है और ऊपर झालर लगाई हुई है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ, कोई स्पेशल तरीका है कि आप अपने हाउस को कब और कैसे डेकोरेट करते हैं, तो वो आपको बता देना है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। आपको अपने फ्रेंड्स से पता करना है कि उन्होंने कैसे अपने घर को डेकोरेट किया था। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, और उन सारी चीज़ों के नेम लिखने हैं जिनसे आप अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, एंड इन दिस लेसन वी ऑल अबाउट कम टू नो अबाउट houses and uses of toilets and some good manners also. And I hope you all are enjoying this chapter very much, and you will also find out and become curious about your house and animals who lives with you in your house, invitedly or uninvitedly. So find out those all facts, and we will meet in our next video. Enjoy the chapters and like, subscribe, share your NCERT Learner channel with your NCERT Learner friends. Thanks for watching. We will meet in our next video.